आखिर क्यों जिस मैथिली ठाकुर की आ जाने से बिहार की बेटी, भारत की बेटी, बिहार की बेटी चिल्लाते नहीं थके थे, उसी की अभी भाजपा से विधायकी जीत जानी बिहार की गलती कहते कटाक्ष मारते नहीं रुकते। कौन है भारत की सबसे यंगेस्ट एमएलए जो बिहार की अलीनगर से जीत के आई? आने वाले समय में अलीनगर को आदर्श नगर बनाना। कौन है ये मैथिली ठाकुर? कौन है ये मशहूर गायिका? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब वो बोलना शुरू करते हैं 2 घंटे से भी ज्यादा लगता है कि अभी तो बात शुरू हुई। दूसरे देश के लोग हैं, उन लोगों का भी कांग्रेचुलेशन से जा रहा है। is contesting on a BJP ticket from Ali Nagar in Madhubani. चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं गीतूपर्णा शर्मा। इस बात की शख्सियत है स्वयं मशहूर मधुबनी गायिका मैथिली जी, जिनका नाम मैथिली है, जो गायकी मैथिली में करती है, जो भारत के रूप से गायकी में प्रदर्शित करती है। तो मैथिली जी का जन्म हुआ बिहार की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में 2000 सन के करीब 25 जुलाई में। इनके पिता रमेश ठाकुर पहले से ही एक टीचर रह चुके थे, जो मैथिली भजनों में ऑलरेडी पढ़ाते थे। ऐसा मान लीजिए कि इनके खून में गायकी थी। अब इनकी भी प्रतिभा एक वक्त से दिखनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 10 साल की उम्र से ही उन्होंने भजन कीर्तनों में अपनी गायकी प्रदर्शित करना शुरू कर चुके थे। तभी 2015 में इनका सबसे बड़ा वक्त आया, जब इन्होंने इंडिया आइडल के बड़े मंच पे अपनी, और उसी समय इनको एक बड़ा ये समाज इनकी प्रभावित प्रतिभा से प्रताड़ना करते नहीं थकते थे। और इसी वक्त इन्होंने अपनी फेसबुक लाइव से ऑनलाइन भजनों को गाना और शेयर करना शुरुआत कर चुकी थी। उसी समय 2017 के वक्त उनके पिताजी ने इनकी प्रतिभा और चली बड़ी रही लोकप्रियता और प्रसिद्धि को देख के अपना घर शिफ्ट करके द्वारका तक ले चुके थे। इस समय इनकी गायकी प्रसिद्ध रूप ले चुकी थी। इनका वक्त तब आया जब 2020 के समय इनके कई गाने इनके यूट्यूब चैनल और फेसबुक से बहुत वायरल होने लग गए थे। फिर 2023 में एक अहम वक्त आया, जब भारत देश के प्रधानमंत्री ने 2023 में इन्हें भारत मंडपम पे नेशनल कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड नवाजा था। आते आते 2025 का वो वक्त भी आ गया, जब इनका नाम पहली बार चुनाव की सूची में अंकित किया गया। अब इन्हें पहले तो कुछ पता नहीं था कि क्यों इनका नाम अंकित हुआ, कैसे इनका नाम अंकित हुआ। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा मैं चुनाव लड़ूंगी। वे इस बड़े से अवसर को स्वीकारती है, परंतु अपने कैंपेनिंग के समय ये विपक्ष और मीडिया और कटाक्षों में तब फंस गई, जब अपने कैंपेनिंग के समय इन्होंने कई विवादित वचन बोले, जिससे इनकी निचलेता बहुत प्रभावित हुई। जब मैथिली जी का नाम विधायकी पद के लिए भाजपा से बिहार के अलीनगर से लिया गया था, तभी इनके जो खुद के दर्शक थे और जो लोग इनसे जुड़ाव रखते थे, वो 2 हिस्सों में बंट गए। जो हिस्सा इनके इस डेवलपमेंट से बहुत प्रभावित और खुश था और युवाओं को राजनीति में आने की स्वीकृति दे चुका था, इनके साथ थी। और एक हिस्सा ये भी विश्वास में रखता था कि मैथिली जी एक गायिका है, राजनीति में राजनेता नहीं, जिस कारण से इनकी गायिका में ही इन्हें रहना चाहिए। पर उसी समय सबसे बड़ा खेल तब हुआ जब इन्होंने अलीनगर का नाम सीतानगर करने का सोचा, या फिर इसे अपने विवाद में डाला गया। जानकी नगर या फिर सीतानगर कर दिया। उसके अलावा इनसे एक सवाल पूछा गया कि इनकी ब्लूप्रिंट क्या था, जिसमें वो जवाब नहीं दे पाई और उसकी जगह ये बोल के आ गई कि ये बहुत प्राइवेट है। ब्लूप्रिंट आप कैमरे पे अभी कैसे बताओ, ये तो बहुत ही निजी चीज है। देखिए, बिहार में एक शब्द बहुत लोकप्रिय होता है, उसे कहते हैं बकैती। अब मैथिली जी कोई राजनीति में कोई अनुभवी है नहीं, जिस कारण से इनसे ये सबसे बड़ी गलती हो गई, जो बहुत अनुभव ना होने वाले राजनेता और राजनीतिक परिचय करते हैं, जो है अंत शंत बोल के आना। भाजपा की सबसे बड़ी गलती है कि अकस्मात इनका नाम चुनाव के लिए देने के बाद इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी मीडिया में। ऊपर से इनकी कोई अनुभविता नहीं होने की वजह से इनको क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, इसमें कोई अनुभव नहीं, जिसके लिए इनके साथ भाजपा का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो इसकी चीज को हैंडल कर सके। अब मैथिली जी माननीय विधायिका है, जो चुन के आ चुकी है। इनका दायित्व बहुत बड़ा है, इनके पास 5 साल है, यानी 5 साल में इनके ये कटाक्ष फूल दिए जाएंगे, अगर ये अपने कार्य रूप से अपनी कार्य का सही तरह से करें। अभी मैथिली जी के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप अपने शुभचिंतकों में उन लोगों को रखिए जो सच्चे मन से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ाव रखते हैं, और इनसे जुड़ाव रखते रखते आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी अच्छा कर लेगी, और आप पे जो पुराने सारे कटाक्ष आए थे वो भी आप धीरे धीरे हटा देंगे। इसी बात पे मैं उत्तराखंड के इस किस्से को भी मैं शेयर करूंगा, जहाँ के एक छोटे से गांव की ये उप प्रधान जो Pradhan of Village Queen. 3 months ago, this Gen Z quietly won a panchayat election in a village most people wouldn't find on the map. Today, the internet can't stop talking about her. Meet 22-year-old Sakshi, the newly elected village head, Sarpanch of Kui, a tiny village in Uttarakhand's Pauri district. बहुत प्रसिद्धि में नहीं आई, परंतु इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। इनकी स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजनीति में अंत में राजनीति में ये याद रखना जरूरी है कि बहुत सारे अभिनेता, अभिनेत्री और लोकप्रिय शख्सियतों को पार्टियां सीट देती आती है। अंत में राजनीति खेल है माया के, कदम कदम पे कटाक्षों का पाया है, और तुम्हारी चर्चित बातों में विपक्ष और पक्ष का ही छाया है। जय हिंद, जय भारत।